दिया कि तब मुनि श्रापति न अवरोहु। तब मुनि श्रापति न अवरोहु, भारत जाय वृक्ष सुबहु। श्राप दिया, अरे जाओ भारत की भूमि में वृक्ष हो जाओ। और जब श्राप मिल गया तो चित्रकेतु गंधर्व दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गया। महाराज, इस श्राप से हमारी मुक्ति कैसे हुई, हम मुक्त कैसे होंगे? दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, भाई संत थे तो दया आ गई। तो कहा, जिस समय त्रेता युग में प्रभु का अवतार होगा, प्रभु अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्ष के लिए जब वनवास जाएंगे तो गंगा पार करने के लिए आएंगे। वहीं पर भाई जब तुम वृक्ष बनोगे तुमको कटवा कर नाव बनवाई जाएगी, और जिस नौका में प्रभु जी बैठकर गंगा जी को पार करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। प्रभु ने सोचा, राम जी ने विचार किया कि ताहि वृक्ष नौका पहिचाना, और मांगी नाव न केवट आना। उस वृक्ष की नाव को प्रभु जी पहचान गए। भाई नाव मांगी, केवट नहीं आया। अब बताया, माँ भवानी ने कहा, बाबा कि और कोई बात थी? अच्छा, ये जो केवट है ये पूर्व जन्म में कौन था? जो केवट है, कहा ये केवट पूर्व जन्म में, पहले जन्म के और पहले चले जाओ। तो ये था एक संत। अच्छा, तो भगवान के चरणों में लीन रहता था। इसकी इच्छा थी कि हमको प्रभु के चरणों का चरणोदक मिल जावे, ये इच्छा थी। अखंड समाधि लगाए बैठा हुआ, तो नभ मारी हुई, मांग मांग नभ गिरा सुहाई, और बोले संत परम सुखदाई। जब नभ मारी हुई मांग लो महाराज, तो संत भगवान ने मांगा कि चरण पखारी करो पग सेवा, और यह वरदान देहु मोहि देवा। कहा कि हम आपके चरणों को पखार कर आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, ये वरदान दो। तो भाई कहा ठीक है। त्रेता महाअवतरहि हम, कि हरण है तुम ही भार, और चरणों तक तहाँ पाई हो, और भक्ति उधार तुम्हारी। कहा त्रेता युग में हमारा अवतार होगा पृथ्वी के पाप भार को हरण करने के लिए, और वहीं पर आपको हमारे चरणों का चरणोदक मिलेगा। ये जो वरदान दिया ये उधार है। अच्छा, फिर जन्म मिला, फिर जन्म मिला तो ये जो संत था ये बन गया कछुआ। दूसरे जन्म में कछुआ बना। अब जिस क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण जी विराजमान, उसी क्षीर सागर में कछुआ पड़ा हुआ है। अब थोड़ा चालाक है ना, अभी एक जन्म और लेना है आगे, तब तो भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन कछुआ सोचता है कि अब काहे इतने दिन और प्रतीक्षा करें, चलो अभी हम प्रभु के चरण को स्पर्श कर लें। तो ये कछुआ जैसे प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ता है, तो चरणों में कौन विराजमान है? लक्ष्मी जी। भाई लक्ष्मी नारायण भगवान जी के चरणों की तरफ बैठी लक्ष्मी मैया, और ऊपर से कौन है? शेष जी। अब जब चरणों की तरफ जाता तो लक्ष्मी मैया भगा देती, और इधर से जाता तो शेष जी फुसकार लगा देते। अब कछुआ बड़ा परेशान है, और भगवान जी तो जानते कछुआ की लीला। प्रभु जी मुस्कुराए और भक्तों कहा अभी नहीं है दुर्लभ, अभी तो आपको आपके लिए दुर्लभ है, क्या इतना परेशान है? अच्छा, कछुआ भी जानता और प्रभु भी जानते हैं
है ना। तो प्रभु जी मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन में। प्रभु जी कहने लगे अभी एक जन्म और ले लो महाराज, केवट बनोगे, और जब केवट बनोगे तो हम भी अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर वनवास जाएंगे। और जिस गंगा जी पे तुम्हारा काम रहेगा लोगों को पार करना, गंगा जी में, तो जब पार करोगे तो ऐसा है आपके पास मैं भी आऊंगा और हमें भी पार करना, वहीं पर आपको हमारे चरणों तक मिलेगा। अब कछुआ बेचारा निराश हो गया, अब वो भी प्रतीक्षा करने लगा। तो कछुआ ने अपने प्राण त्यागे, फिर अगला जन्म मिल गया केवट का, बना केवट। अब प्रभु जी विचार करते एक केवट है जिसको मेरे चरणोदक, हमने कहा था चरणोदक मिलेगा, अब इसको भी इसकी भक्ति पूरी कर देनी चाहिए। भाई भक्ति का वरदान दिया था वो भी पूरा कर दे, नाव है इसका भी कल्याण करना है। और गंगा मैया जी तो हमारी पूजनीय है, इसलिए प्रभु जी नाव मांगते हैं कि चीन है वो आज, कि लीन है वो आज, तुम्हें पहचाना और कही तुम्हारा मरम मैं जान। केवट कहने लगा हम जान गए तुम्हारे मरम को। और मरम माँ भवानी कहती हैं जिस मरम को ना तो संगी ऋषि महाराज जी जान पाए हैं, जिन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, और कौशल्या मैया भी नहीं जान पाई, अन्य माताएं भी मर्म को नहीं जान पाई, और महाराज दशरथ भी मर्म को नहीं जान पाए। कहने लगी स्वामी कि दशरथ मर्म जानी जो पौते, दशरथ मरम जानी जो पौते, दशरथ मरम जानी जो पौते, तो काहे कपन पास पठौते, तो काहे वनवास पठौते। तो कहे वनवास को भेजते। अरे स्वामी आखिर केवट मरम क्या जानता है? भोले बाबा ने कहा देवी यही तो केवट मरम जानता है, क्योंकि प्रभु के बारे में वो जानता है। अब केवट विचार करता है ऐसे कैसे नाम है। अच्छा प्रभु जी पार तो लगा देंगे, लेकिन हमने सुना है आपके जो चरणों की रज है, धूली है, इसमें महाराज जादू है। तो अब प्रभु जी सोचने लगे भाई तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, जो तुम्हारी इच्छा हो। केवट कहता है, कहता प्रभु हमने सुना है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिना। एक पत्थर की मूर्ति चरणों की जैसे रज स्पर्श हुई तो नारी बन गई। और हमारी नाव तो महाराज लकड़ी की है, तो पत्थर से लकड़ी तो कठिन होती नहीं है, और इसको तो जरा देर भी नहीं लगेगी। केवट कहता प्रभु कि तरनी ममा घरनी होई जाई, और बाट पर मोरी नाव उड़ाई।
जो पार करने वाली है और बन जाएगी नारी। तो एक नारी हमारी घर में है और दूसरी हम क्या करेंगे लेकर के। अब भाई केवट कहेगा प्रभु ये तो बात बड़ी सोचने वाली है, एक पत्नी और दूसरी लेकर जाएंगे तो जीवन तो बर्बाद ही रखा। कहा अगर भाई ये भी नारी हो जाएगी तो ये जाएगी कहाँ, रहेगी तो हमारे यहाँ। तो हम क्या करेंगे महाराज। कहा हमने सुना है, कहने लगा केवट प्रभु कि दुई जनिया बड़ी दुखदाई हो, जिनके दुई दुई जनी है, कि दुई जनिया बड़ी दुखदाई हो, कोई ना करियो दुई जनिया। ओ दुई जनिया बड़ी दुखदाई हो, कोई ना करियो दुई जनिया। और नहीं तो एक कहाई हम लटकन ले, एक कहाई हम लटकन ले, एक कहाई हम लटकन ले, एक कहाई झूलनिया। जय हो। और एक कहाई झूलनिया, कोई ना करियो तुई जनिया। दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो, कोई ना करियो दुई कंपटीशन चलता रहता है। और फिर क्या होगा, जय हो। एक कहाई हम हर वाले भाई, एक कहाई हम हर वाले, हर वाले हर वाले, एक कहाई तिलरिया। और कहा एक कहाई तिलरिया, कोई ना करियो तुई जनिया। अरे दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो, कोई ना करियो। कहाई हम लहंगा ले भाई, एक कहाई हम लहंगा ले भाई, एक कहाई हम लहंगा ले भाई, एक कहाई चूनरिया। अगर एक कहेगी महाराज हमका लहंगा लेके तो दूसरे कहे हम वो पीछे तो हटम नहीं है। एक कहाई चूनरिया, महाराज बात मानो, कोई ना करियो दुई जनिया।
अब समझ लो, दो जिनके दो दो पत्नियां हैं उनकी दशा खराब है। अगर पूछो गाँव मिल जाए हाल चाल पूछो तो कहते भैया हमारा हाल चाल तो बताने वाला नहीं है, हमने जो किया है। अगर बढ़िया जिंदगी चाहो तो ऐसा कभी मत करना, है ना। तो क्योंकि भाई कंपटीशन रहेगा ना दोनों में। अब इन बातों को सुन करके प्रभु जी मुस्कुराए। केवट चाहता क्या है, प्रभु जी जान गए कि सुन केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा ऐना कि चितई जान की लखन तन। बेसे मतलब प्रभु जी मुस्कुराए। अब मुस्कुराए कैसे, जानकी की तरफ देखकर और लखन लाल की तरफ देख करके। क्योंकि प्रभु जी विचार करते हैं जो हमारे चरण हैं इन चरणों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि एक चरण तो लखन लाल जी का, दूसरा जानकी जी का। अब प्रभु जी विचार करने लगे हम कैसे कह दें कि भैया हैं, अच्छा तो देख करके मुस्कुराए हैं, है ना। अब प्रभु जी समझ गए इसका मतलब कोई बात नहीं भाई चाहते, चलो ठीक है। केवट भी जान गया, जब प्रभु जी मुस्कुराए तो केवट भी समझ गया। और भक्तों जब जान गया केवट कि केवट राम रजाय सुपा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, कान कठौता भरी लई आवा। केवट समझ गया कि प्रभु जी ने आदेश दे दिया, तो पानी कठौता भर ले आवा। गंगा जी का जल नहीं लिया है, वो जल दूसरी जगह से भर करके लाया। अच्छा कठौती नहीं लाया है, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। कठौता इसलिए लाया, बहुत से लोग कहते हैं कि केवट सोच रहा था कि अगर हम कठौती लेकर जाएंगे तो भाई अगर धूली का कुछ प्रभाव हुआ तो ये नारी बन जाएगी, है ना, इसलिए कठौता लेकर के चले। नहीं तो बात ये नहीं थी, बात ये नहीं थी।